ये अध्या महाशक्ति निरंजन भगवान के पुत्र है, मृत्यु लोक में रहे। उन्होंने अखंड साधना तपस्या की और तपस्या करने में ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई थी। तो सुनाई थी तो उन्होंने देखा नहीं आवाज कहाँ से आ रही, लेकिन विधान जो है वो बनाने के लिए आकाशवाणी सुनाई थी। तो उन्होंने उस आकाशवाणी को लिखते थे 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। जब लिखा गया तो सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया कि देखो अब कर्मों का विधान बना है, आप करने में स्वतंत्र हो, अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। आपके हाथ पर, पैर पर, जबान पर, मुख पर कोई भी रोक हमारी तरफ से नहीं। बाबा जय गुरुदेव के अच्छा भी कर शिष्यों सकते हो, बुरा भी कर द्वारा सकते हो। एक सम्मेलन किया गया यही जिसमें शाकाहारी पर अधिकतर जोर दिया गया। हर मानव को शाकाहारी बनना चाहिए और आवश्यक जो करना चाहो सो करो। जीव हिंसा नहीं होना चाहिए। इस तारीख से ये नियम लागू बहुत हो रहा है। जरूरी है करने में आप क्योंकि किसी स्वतंत्र हो, जीव फल की भगवान ने हत्या अपने हाथ में। करके उसको जो भक्षण करना करना चाहो सो करो। बहुत बड़ा नरक में जाने वाला कार्य होता उसमें है। यही लिखा है सेवक सत्यानंद स्वामी भी सभी से ये निवेदन पाप है और ये करता फल है है। कि बाबा जय ये गुरुदेव अच्छा है, ये बुरा है, इस ये सम्मेलन नेक को काम सफल है, ये बनाए गलत काम। और इसमें जो प्रण किया है यानी झूठ कि न हम बोलोगे, धोखा शाकाहारी, दोगे, बेईमानी करोगे, कत्ल करोगे, न हम मारोगे, किसी को काटोगे, मांसाहारी बनने देंगे लूटपाट, न हिंसा, खुद बनेंगे। हत्या सभी को करोगे, शाकाहारी बनने पर जोर ये तो देंगे। आपका पाप कर्म में आएगा। किसी भी जीव की हिंसा न हो और सत्य ऐसा बोलोगे, प्रयत्न दया करेंगे। करोगे, और बाबा ईमानदारी जय से गुरुदेव हलाल के की सपने कमाई को खाओगे, पूर्ण करना हम सभी लोगों का दान परम करोगे, आवश्यक पुण्य है। करोगे, सेवा करोगे। सेवक सत्यानंद स्वामी सभी से निवेदन करता है शाकाहारी तो ये बने, अच्छा काम बाबा है। के संदेश को दूर इसका तक भी आपको पहुँचाएं फल मिलेगा और उनके और सपने बुरे को का पूर्ण भी फल करें मिलेगा। और जीव हिंसा बंद करें। अच्छा करोगे जय गुरुदेव। तो आपको स्वर्ग में मिलेगा। बड़े घरानों में राजा महाराजा क्या जन्म, और बुरा करोगे दुख मिलेगा। दुख भोगने के लिए भगवान ने फिर जेल खाना भी बनाया कि कानून बना, अपराध करेंगे तो इनके लिए कोई जेल खाना, कोई सजा होना चाहिए। तो उसके लिए फिर 4 खाने बनाए, 84 लाख योनियां बनाई और नरक बनाया। अंडज, पिंडज, उष्मज और अस्तावज, ये क्या है? ये भोग योनियां काल भगवान ने बनाई है कि इसमें कर्म करो और इसमें जो भी कर्म करोगे उसका भोगने के लिए, ये आपको सजा भुगतने के लिए जेल खाना बनाया जाता है। अगर आपने ज्यादा ही अपराध किए तो नरक बनाया उसको। ज्यादा अपराध किए तो नरकों में डाला जाएगा और उससे थोड़े कम है तो 82। इसमें जीवों को कर्म करने की आजादी भगवान ने दे रखी है और कह रखा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। कृष्ण भगवान ने भी कहा कि जो भी कर्म आप करोगे उसका मैं फल दूंगा। मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं है। मनुष्य को पूरा अधिकार, पूरा पावर दिया जा रहा है। उसके हाथ पर, पैर पर, जबान पर, आंखों पर कोई मालिक की तरफ से रोक टोक है ही नहीं। उसने पूरी आपको आजादी दे रखी कर्म करने की। आप अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। तो करने में हम लोग स्वतंत्र हैं। तो पुराने लोग जब नियम कानून विधान बन गया, वेद बन गया, बहुत अच्छे अच्छे काम करते। देखो अच्छे काम करेंगे, पुण्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में वास मिलेगा हमको, और मन का खाना पीना इच्छाएं जो होगी वो भगवान हमारे सामने रख देगा। इच्छा करने से ही सारी चीजें मिल जाएगी। तो हम अच्छा ही काम करें। पहले बहुत अच्छे अच्छे काम किए लोग, अभी स्वार्थ में आ गए, लालच में फंस गए तो कभी झूठ बोलने लगे।
फिर कभी किसी को धोखा दे दिया, फिर कभी किसी के साथ बुरा कर्म करने लगे। तो धीरे धीरे कर्मों में हम लोग फंस गए, तो हमारे अंदर में जो था वो गंदगी जमा हो गई, पाप की और पुण्य की दोनों ही। भारी सुख सुविधा में कि हमको संसार में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, इसलिए जब देखा कि जीव कर्मों के विधान में बंद करके और फंस गए हैं, रास्ता भूल चुके हैं, तो पहले यहाँ पर गुप्त संत रहते थे। गुप्त असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। जब जब भी यहाँ धर्म मचता है, तब इस भारत की भूमि पर कोई न कोई महापुरुष भूमि पर आता है। इसका इतिहास है कि त्रेता में जब अत्याचार मचा तो प्रजा बहुत पाप कर रही है, तुम सुधर जाओ, ये ठीक नहीं है भारत की भूमि पर। तो उनको भी समझाया गया, नहीं मानने पर बोले तुम्हारी बहन से तुझे पैदा होगा मारने का। अच्छा, तो धर्म को खत्म करने के लिए पूरी योजना बनी कि मैं भगवान का जन्म ही नहीं होने दूंगा, मेरी ही जय जयकार हो। लेकिन भगवान का जन्म हुआ और बचपन में ही चमत्कार हुए और कई सालों तक कृष्ण भगवान समझाते रहे कि देखो नाम में पावर शक्ति रही। मुसीबत पड़ी तो भगवान ने उनकी मदद की। कौन की? भक्तों को। भरी सभा में द्रौपदी की लाल लौट रही तो अपने वालों को सबको घमंड होता है कि बताओ भरी सभा में मेरे ही रिश्तेदार हैं, मेरा पति है, मेरे ही परिवार के लोग हैं और मेरी लाज कैसे लुट जाने देंगे? कोई तो बोलेगा। लेकिन दुर्योधन के आगे कोई के बोलने की इच्छा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं बना पाया जब उनके बीच में कुछ बोल सका। तो देखा कि भरी सभा में मेरी लाज लुट जाएगी, दुशासन मुझे नंगी कर देगा। तो कहा, हे द्वारकाधीश, अब तुम ही मेरी रक्षा कर। भगवान ने जब साड़ी को बढ़ाना चालू किया तो इतनी बढ़ाई कि दुशासन खींच खींच कर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसका आखिरी श्रेय का पता नहीं था। उस समय कृष्ण नाम में पावर थी, दिल लग जाएगा दूसरा नाम, तीसरा युग लगेगा तीसरा नाम। इसी प्रकार राधा स्वामी, ये भी कोई आदमी का नाम नहीं है, तो भगवान का नाम है। इसको भी पूज्य संत शिवदयाल जी महाराज ने इसको जगाया और लोगों के सामने रखा था, तो देख राधा स्वामी नाम से भी लोगों का फायदा हुआ। इस समय जय गुरुदेव नाम में पावर शक्ति भरी हुई है। अगर आपको परीक्षा लेना ही है कि हम इस नाम की परीक्षा लेंगे, कोई आदमी बेहोश पड़ा हुआ, तो पहले तो आप उनकी परीक्षा ले लेना जो आपके अपने वाले बना रखे हैं, परिवार वाले, रिश्तेदार, नातेदार, और कोई भी आपको उम्मीद है कि मेरी मदद कर सकते हैं, डॉक्टर है, वैद्य है, आपकी